नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं ईएसआई हॉस्पिटल 3 नंबर में। आपको बता दें, यहां पर आहार फाउंडेशन ट्रस्ट है जो कि निःशुल्क भोजन प्रदान करने का काम करती है और 3 साल से बताया जा रहा है कि ये सेवा 3 साल से सेवा कर रही है फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि अध्यक्ष हैं गौरव जी। और आपको दिखा दें, यहाँ पर आज हॉस्पिटल में पहुँचे हैं जो कि ज़रूरतमंद लोगों को भोजन आज प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क, देख सकते हैं आप। और सामने इनका एक बोर्ड भी लगा है आहार फाउंडेशन ट्रस्ट का। और जो अध्यक्ष हैं एक बार बातचीत भी करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन प्रदान किया जा रहा है। और ये संस्था आपको फरीदाबाद बता दें 3 साल हो गए हैं। और ये देखिए काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं, अस्पताल में पहुंचे हैं। एक बार अध्यक्ष जी से बातचीत भी करेंगे। जी गौरव जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपकी संस्था को कितने साल हो गए हैं? सर मुझे यहाँ पर खाना बांटते हुए आज 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। और अभी तक हम लोग यहाँ पर आज जो है हम लोग, आप देखेंगे कि आज जो हम लोग यहाँ पर अपनी फूड ड्राइव कर रहे हैं 427वें नंबर की हम लोग यहाँ पर अपनी फूड ड्राइव कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग यहाँ पर करीब 1,68,000 समथिंग लोगों को हम लोग जो है यहाँ पर निःशुल्क भोजन जो है प्रोवाइड करा चुके हैं। ये स्पॉन्सर्ड फूड होता है और हमारे स्पॉन्सर्स हैं। आज भी जैसे हमारे स्पॉन्सर हैं मुकुल गोयल जी, गुड़गांव से हैं। वो पिछले 3 साल से हमें सहयोग करते हैं। उनकी हर महीने एक ड्राइव जो है हम लोग यहाँ पर आके करते हैं। हफ्ते में हम लोग यहाँ पर 2 दिन आकर के भोजन बांटते हैं, जिसमें हम लोग एक दिन दाल रोटी और एक दिन खिचड़ी बांटते हैं। जैसे कि आप देखेंगे दाल रोटी जो है करीब हमारी 250 लोगों की होती है और खिचड़ी जो होती है वो हमारी 400 लोगों की होती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने यहाँ पर 3 से 4 ड्राइव्स ऐसी की हैं जिसमें हमने 900 से 1,000-1,200 लोगों तक जो है पर डे सेम टाइम पे हम लोगों ने यहाँ खाना बांटा है। और हम लोग यहाँ पर जो भोजन लेके आते हैं बिल्कुल ताज़ा भोजन होता है। और हमारा एक स्लोगन भी रहा है कि शुद्ध आहार और शुद्ध विचार। हम लोग उसी उद्देश्य से यहाँ पर आए थे और हम लोगों को यहाँ पर डीन सर से और यहाँ के प्रशासन से हमें जो परमिशन मिली थी, और आपके सामने है कि यहाँ पर इसी जगह हम लोग खाना बांटते हैं और यहाँ लोग इत्मीनान से आराम से बैठ कर के जो है भोजन खाते हैं। इस संस्था में आपके कितने मेंबर हैं? सर जैसे कि आपको पता है कि ट्रस्ट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग 5 मेंबर्स तो ट्रस्टीज़ हैं यहाँ पर। आप उनके पिक्चर्स भी देखेंगे लगे हुए हैं यहाँ पर। और वैसे जो मेरे ग्रुप्स हैं, ग्रुप के अंदर हमारे करीब 80 से 85 लोग जो हैं हम लोग अभी मेंबर्स हैं जो सपोर्ट हमें करते हैं। और वैसे सोशल मीडिया पर अगर मैं कहूँ तो फेसबुक के ऊपर भी हमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। आपने अभी तक सर कहाँ पर निःशुल्क भोजन कराए हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि निःशुल्क भोजन तो मैं बहुत सालों से खाना जो है वितरण कर रहा हूँ। लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल में मैं 2022-24 अगस्त से यहाँ पर खाना जो है हम लोग बांट रहे हैं। उससे पहले मैं सेक्टर 15 में भी बांटता था, टिम्पी फार्म्स है सेक्टर 10 में, वहाँ भी, सेक्टर 9 में भी और सेक्टर 85 में भी, बहुत सी जगहों पे हमने बांटा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समझ आया कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अब आप देखेंगे ये जो पेशेंट्स के अटेंडेंट होते हैं, एक्चुअली ये भोजन जो होता है ये पेशेंट्स के लिए नहीं होता, उनके अटेंडेंट्स के लिए होता है, जो उनके साथ आकर के यहाँ रुकते हैं या मेडिसिन वगैरह लेने के लिए आते हैं या ओपीडी में जो लोग आते हैं, उन्हीं के लिए ये भोजन है हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पर सिर्फ दाल रोटी और हलवा नहीं, दाल रोटी और खिचड़ी नहीं, हम लोग यहाँ पर खीर, हलवा, फ्रूट, हर तरीके का फ्रूट, एप्पल्स हो गए, बनानाज हो गए, जूसीज हो गए, मीठे में अगर कहें स्पंजी रसगुल्ले होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं, हर तरीके का भोजन जो है वो यहाँ पर हम लोग बांटते हैं। गौरव जी, आपको निःशुल्क भोजन करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? सर बहुत छोटी सी एक कहानी है, बस ये कह सकता हूँ कि हम लोग जो हैं देखते हैं कि बस मैं भी एक बार शायद यहीं इसी हॉस्पिटल में ही आया था। मैं बताऊँ, मैं पहले भी कई बार बताया है, तो यहाँ पर मैं भी सारा दिन अपने फ्रेंड के साथ रहा, उसके फादर एडमिट थे। तो यहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था उस टाइम नहीं थी, इवन आसपास कहीं पानी की भी व्यवस्था नहीं थी।
तो हम लोगों ने बाहर जाके पानी लिया, फिर हमने पिया, फिर हम लोग वापस आए। तो उस दिन से ये बात दिल में आई थी कि हम लोग मैंने दोस्तों से भी बात की कि हम लोग एक ट्रस्ट बनाते हैं और हम लोग इस पे जो है यहाँ पर आकर के ज़रूरतमंद लोगों को खाना देते हैं। क्योंकि मैं तो फिर भी ये कह सकता हूँ कि मैं घर जाके भोजन ले सकता हूँ, खा सकता था, लेकिन यहाँ पे वो लोग जो उस दिन भी यहाँ रहे होंगे उनको भोजन कहाँ मिला होगा। तो ESI हॉस्पिटल के वैसे भी आसपास 1.5-2 किलोमीटर तक कहीं भी भोजन की व्यवस्था है भी नहीं है। और ऑफलाइन भी हम लोगों को कोई ना कोई ज़रूर हमें अपनी ब्लेसिंग्स देता है और हमारे ज़रिए वो ब्लेसिंग्स हमारे ज़रिए ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये उन स्पॉन्सर्स तक पहुंचती हैं जो हमें यहाँ पर आने का मौका देते हैं। आपकी संस्था में जुड़ने के लिए आपका कोई एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो एड्रेस है वो तो हाउस नंबर 185 सेक्टर 9 है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9990094185। जी हमारे साथ आहार फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष गौरव जी थे, जो कि हमने बातचीत करी है इनसे और आपको इधर दिखा भी रहे हैं फरीदाबाद। बता दें आपको निःशुल्क भोजन प्रदान करने का काम करती है, जो कि 3 साल संस्था को हो गए हैं। और मैं बता दूं फरीदाबाद आपको, इस अस्पताल में जो पेशेंट आते हैं, जो रुकते हैं पेशेंटों के साथ, उनके लिए यहाँ पर भोजन प्रोवाइड निःशुल्क करते हैं ये संस्था। मंदिरों में भी कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत होती है तो ये संस्था बढ़ चढ़कर आगे रहती है। फिलहाल फरीदाबाद बता दें आपको ESI हॉस्पिटल में पहुँचे थे। आगे फिर से जोड़ेंगे ऐसे ही शहर की खबरें। देखते रहिए आप वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। नमस्कार।